हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। यानी कि अब ये हो गया मिरर का दूसरा टाइप्स। पहले हम एक टाइप्स पढ़ के आए थे, कौन सा था? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसा था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमने पढ़ लिया था। जैसे कि प्लेन मिरर की अभी बात करें तो उसकी दो सरफेस होती है, एक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरी होगी ऑपेक यानी कि लेयर की हुई सरफेस। जैसे कि यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। हमने प्लेन मिरर ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इसमें अब ये एक ऑपेक सरफेस यानी कि कुछ लेयर की हुई सरफेस, लेयर सरफेस, और वो भी किसकी कोटिंग या फिर लेयर की गई होगी। तो जो सिल्वर एक मेटल है वो एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है, तो वह भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अब दूसरा जो सरफेस होगा वो इसकी वजह से क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। कौन सा सरफेस बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्लेन मिरर के बारे में। तो ये मिरर का एक टाइप हो गया। तो दूसरा जो टाइप्स है वो आज हमें पढ़ने का है और वो है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर यानी कि कुछ प्लेन तरह में देखने को मिलता है, एक सीधा स्ट्रेट देखने को मिलेगा। तो स्फेरिकल मिरर का भी जो मीन्स है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। स्फेरिकल यानी कि कुछ कर्व किया हुआ या फिर कुछ गोल हो, ठीक है। तो अब वहां पे किस तरह देखने को मिलेगी आपको स्फेरिकल या फिर स्फीयर सरफेस, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारे घर में जो चम्मच होती है, स्पून होती है, तो स्पून की जो सरफेस होगी वो आपको शाइनी देखने को मिलेगी, मिलती है, ठीक है। तो अब वहां पर मान लो कि अब दो सरफेस होगी, एक इस तरह से अंदर की ओर भी कर्व्ड होती है और ऐसे कर दोगे तो बाहर की ओर कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कि अब उसके अंदर आपका फेस देखने का ट्राई करना, तो आपको कुछ फेस में जो इमेज का ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट दोनों साइड देखने को मिलेगा। तो जो चम्मच का जो आप पहले इस तरह से रखते हैं तो वो भी एक मिरर की तरह रिएक्ट करेगी और पीछे वाला पार्ट भी एक मिरर की तरह रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो शाइनी सरफेस है, तो शाइनी सरफेस से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, और मिरर भी क्या करता है? रिफ्लेक्शन ही करता है। तो ये चम्मच जो है वो चम्मच का दो पार्ट एक स्फेरिकल मिरर की तरह रिएक्ट करते हैं। तो जिस जो जो भी स्फेरिकल मिरर होंगे या फिर ऐसे मिरर की जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? कर्व्ड हो, तो उस तरह के मिरर को क्या बोला जाता है? तो स्फेरिकल मिरर बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि व्हीकल्स के जो हेडलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो हेडलाइट्स के अंदर जो यूज किया होता है उसके पीछे जो बल्ब होता है, बल्ब के पीछे का जो सरफेस होता है वो भी कर्व्ड होता है, तो वहां पे भी एक स्फेरिकल मिरर यूज किया है, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरा कि व्हीकल का जो साइड मिरर होता है, जो पीछे के व्हीकल को देखने के लिए हम यूज करते हैं वह वाले, तो उसे क्या बोला जाएगा? साइड मिरर। तो जो साइड मिरर होते हैं तो वो भी आपने ऑब्जर्व किया हो तो उसमें भी जो पीछे की जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे कि बस हो, ट्रक हो, तो वो आपको एक छोटा सा इमेज उसके अंदर देखने को मिलता है। यानी कि वहां पे जो मिरर यूज हो रहा है वो प्लेन मिरर नहीं है, बट कौन सा है? एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अब देखो जो प्लेन मिरर होता तो वहां पे वो पीछे ट्रक का जो साइज है वो पूरा उसी के जितना देखने को मिलता, यानी कि हमने वो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है क्या, कि जो साइज होती है वो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों सेम होती है। तो वहां पे तो वह साइड ग्लास में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है, तो वो मिरर कौन सा हो सकता है? तो दूसरा कौन सा टाइप से? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का भी वह एक एग्जांपल हो जाएगा। तो कौन सी बात किया? जो चम्मच है वो भी एक स्फेरिकल मिरर की तरह रिएक्ट कर सकती है। इसी तरह दूसरा है हेडलाइट्स, व्हीकल की जो हेडलाइट्स है, फिर टॉर्च जो है, तो टॉर्च के अंदर भी जो सरफेस बनती अंदर की सरफेस, तो वो भी एक स्फेरिकल मिरर की तरह स्फेरिकल मिरर होता है। और दूसरा हमने बात किया हेड साइड ग्लास, तो साइड ग्लास भी एक क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से वो इमेज है वो पूरा जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना साइज अंदर देखने को मिलता नहीं है, बट छोटा बड़ा आपको देखने को मिलता है।
तो अब देखो डिफाइन उसकी देखते हैं कि भाई स्फेरिकल मिरर किसे बोला जाएगा। स्फेरिकल यानी कि कोई स्फीयर टाइप का हो, कर्व टाइप का हो। और मिरर क्यों बोला है, क्योंकि उसमें से एक सरफेस उसकी क्या बन जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बनती है फिर उस टाइप के मिरर को बोला गया है स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो किस में से यानी कि बनाए जाएंगे, तो कोई एक होलो ग्लास स्फीयर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, होलो ग्लास स्फीयर, और उसी में से कोई एक साइड का पार्ट कट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक होलो ग्लास स्फीयर है मान लो, और उसमें से क्या किया है, एक साइड से उसे कट किया जाए तो फिर एक पार्ट होगा वो एक स्फीयर की तरह, यानी कि वो पार्ट को फिर बनाया जाता है स्फेरिकल मिरर में बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो हम डिफाइन देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर की कि मिरर्स whose reflecting surface curved, यानी कि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, कर्व्ड होगी, और वो भी किस साइड, दो कंडीशन पे कर्व्ड हो सकती है। कौन सी कंडीशन में, एक हो जाएगा इनवर्ड और दूसरा हो जाएगा आउटवर्ड, यानी कि दोनों भी हो सकती है, इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो उस तरह की जो कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस मिरर की होती है उसे क्या बोला जाएगा, स्फेरिकल मिरर हम उसे बोलेंगे। ठीक है, और यही स्फेरिकल मिरर एक्चुअली क्या है, तो अ पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फीयर। तो एक ग्लास स्फीयर में से, होलो ग्लास स्फीयर में से उसे बनाया जाता है। यानी कि हमने प्लेन मिरर में देखा भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए क्या किया जाता था, तो ये लेयर किया जाता था। जैसे कि सिल्वर का ही लेयर कर लो, कोटिंग कर लो, तो जो दूसरी सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी, एक शाइनी सरफेस हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। तो इसी तरह ये स्फेरिकल मिरर में भी किया जाता है कि भाई जो भी मिरर होंगे उसके दो पार्ट, दो सरफेस होगी, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरी होगी कोटिंग, या फिर हम ऑपेक भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोटिंग की होगी तो वो कैसी हो जाएगी, हम उसे आप देख सकेंगे नहीं, और फिर उस तरह की होगी उसे क्या बोला जाएगा, ऑपेक बोलते हैं। तो ये बात हो गया स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के टाइप्स से। ठीक है, तो उसके कितने टाइप्स है, तो उसके दो टाइप्स हो गए, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कौन से टाइप से, दो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर किसे बोला जाता है, तो हमने क्यों इस तरह के दो टाइप्स पढ़े, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो कर्व्ड सरफेस होती है वो दो तरह से हो सकती है, इनवर्ड की ओर और आउटवर्ड की ओर। तो इन्हीं दोनों की वजह से उसके दो टाइप पड़े हैं। जो इनवर्ड की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगी तो उसे बोला जाता है कॉनकेव मिरर, और जो आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होती है उसे बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो डिफाइन देख लेते हैं कि अ स्फेरिकल मिरर क्या है, यहाँ पे अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface curved inward is called concave mirror। क्या बोला कि ऐसे स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होनी चाहिए, कहां पे कर्व होनी चाहिए, इनवर्ड की ओर। ध्यान से सुनना, इनवर्ड। तो उस टाइप के स्फेरिकल मिरर को क्या बोला जाएगा, तो कॉनकेव मिरर बोला जाता है। अब ये कैसे, तो हम फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ आउट की है कि मान लो कि ये एक होलो स्फीयर है, होलो ग्लास स्फीयर। ठीक है, उसमें से मैं एक हाफ पार्ट कर देता हूं। ठीक है, मान लो कि इस तरह का एक पार्ट हो गया, अब ये एक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो लाइन करके जो दिखाया है वो क्या हो जाएगा, कोटिंग सरफेस हो जाएगी, या फिर लेयर सरफेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं लेयर सरफेस। लेयर सरफेस, या फिर हम उसे कोटिंग भी बोल सकते हैं, कोटिंग सरफेस। ठीक है, किसका कोटिंग किया होगा, तो हमें बताया कि जो सिल्वर है वो एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो वह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से अब ये जो दूसरी जो सरफेस है वो क्या बन जाएगी, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। तो ये हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस कर्व्ड तो है नो डाउट, बट किस साइड कर्व्ड है, तो इनवर्ड की ओर।
किस साइड कर्व्ड है, इनवर्ड की ओर। तो इस तरह के मिरर को क्या बोला जाएगा, तो कॉनकेव मिरर हम इसे बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे कर्व्ड है, तो इनवर्ड की ओर, टुवर्ड इनवर्ड। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कोटिंग सरफेस और ये हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये दो सरफेस उसकी होगी। अब दूसरा जो पॉइंट है कि भाई इस तरह के मिरर को दूसरा क्या बोला जाता है, तो कन्वर्जिंग मिरर भी हम बोल सकते हैं। अब ये कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला गया है वो अब हम देखते हैं। तो कन्वर्जिंग यानी कि कोई जो भी उसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट के जो रेज आते हैं उसे क्या करता है, कोई एक पॉइंट पर कन्वर्ट करता है, कोई एक पॉइंट पर मीट कर देता है। तो ये जो कॉन्केव मिरर है वो इस तरह से मीट जो कर रहा है उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, तो इन्हीं की वजह से फिर उसे क्या बोला गया है, कन्वर्जिंग मिरर। कैसे वो देखते हैं, चलो मान लो कि ये कुछ रेज उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, एक दूसरे से पैरेलल है, एक से ज्यादा है, यानी कि हम बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ रेज है, रेज ऑफ लाइट। तो अब ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो अब रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रेज क्या क्या करते हैं, तो कोई एक पॉइंट पर मीट हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से मान लो कि इस तरह से ये पॉइंट पर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कौन सी रे बन गई, रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये मान लो कि ये एफ पॉइंट पर सारी रे क्या होगी, कन्वर्ट हो रही है, मीट हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्केव मिरर इस तरह से जो कन्वर्ज करता है ये पैरेलल रेज को, तो इसकी वजह से इसे एक दूसरा क्या बोला जाता है, तो कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी उसे बोला जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखना कि भाई कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है, तो कौन सा आएगा, कॉन्केव मिरर आएगा। और क्यों होता है, क्योंकि वो एक पॉइंट पर सारे पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है, इसकी वजह से। ओके, तो ये बात हो गई कॉन्केव मिरर क्या है और उसे क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर किसे बोला जाएगा, तो इस मिरर में क्या था कि भाई इनवर्ड की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अ स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। क्या बोला है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां पे कर्व्ड होगी, आउटवर्ड। तो इस तरह के मिरर को क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा। ओके, तो ये भी बहुत ही इजी था। अब ये कॉन्वेक्स मिरर भी किस में से बनाया जाएगा, तो वो भी होलो ग्लास स्फीयर में से। तो सपोज कर लो कि ये होलो ग्लास स्फीयर हो गया। ठीक है, अब इसका एक पार्ट हम कट कर देते हैं, तो कट करने की वजह से कुछ ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि अब जो कोटिंग सरफेस कहां पे करनी होगी, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर करते हैं तो वो बाहर की जो सरफेस है वो क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो आउटवर्ड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनती है उस तरह के मिरर को क्या बोला जाएगा, तो कॉन्वेक्स मिरर हम बोलेंगे। ये कौन सी सरफेस हो गई, कोटिंग सरफेस। ठीक है, तो इनकी वजह से ये सरफेस कौन सी हो गई, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड तो है, नो डाउट, बट किस साइड कर्व्ड है, तो बाहर की साइड, आउटवर्ड कर्व्ड है। तो इनकी वजह से इसे क्या बोला जाएगा, ऐसे मिरर को, स्फेरिकल मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा इसे। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का फिगर और ये हो गया कॉन्केव मिरर का फिगर, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो मिरर के दो टाइप्स, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर का तो हो गया। अब स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स है, कौन से, एक हो जाएगा कॉन्केव मिरर, दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने कितने मिरर पढ़े यहाँ पे, 3 मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स।
ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा क्या बोला जाता है इससे कॉन्वेक्स मिरर को, तो दूसरा बोला जाएगा डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है इससे। अब डाइवर्जिंग यानी कि कुछ डाइवर्ट करता हो, क्या डाइवर्ट करता हो, रे को डाइवर्ट करता हो, कब, जब रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है। अब वो कैसे डाइवर्ट करता है वो हम देखते हैं। तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पे पैरेलल रेज लिए थे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम पैरेलल लाइट इंसिडेंट करेंगे। तो मान लो कि कोई इस तरह से पैरेलल रेज इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो ये जो रे है ना, सारी रे को क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है, ठीक है। तो स्प्रेड मान लो कि इस तरह से कर रहा है वो, ओके। अब ये तो स्प्रेड हो रहा है, बट ये स्प्रेड कहां से हो रहा है, वो हमें किस तरह का वर्चुअलाइज होगा, तो वो कोई एक पॉइंट पर से वो स्प्रेड हो रहा है ऐसा हमें देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो रेज जो आती है, थोड़ी फिगर अच्छी नहीं है, बट ये जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो कैसे दिखने को मिलेगी, आपको कोई एक पॉइंट पर से वो रेज आ रही हो ऐसा हमें भ्रम होगा, यानी कि एक इल्यूशन होता है वहां पे, वर्चुअलाइज होता है। तो इसकी वजह से ये यानी कि एक रेज क्या हो रही है, एक टाइप से स्प्रेड हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। तो डाइवर्ट कहां से होती है, कोई एक पॉइंट पर से डाइवर्ट होती हो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से ये जो रेज को डाइवर्ट करता है ये कॉन्वेक्स मिरर, तो ये डाइवर्ट होने की वजह से उसे क्या बोला गया है, डाइवर्जिंग मिरर भी उसे बोला जाता है, ठीक है। तो क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोला गया, क्योंकि वो रेज पैरेलल जो आती है उसे क्या करता है, वो डाइवर्ट कर देता है। कहां से डाइवर्ट करेगा, तो कोई एक पॉइंट पर से, ठीक है, यानी कि पॉइंट पर से डाइवर्ट हो रही हो ऐसा हमें देखने को मिलेगा, बट होता नहीं ऐसा, ठीक है। तो इसकी वजह से इस तरह के मिरर को फिर दूसरा क्या बोला जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर भी हम बोलते हैं। तो जो कॉन्केव मिरर है वो हो गया कन्वर्जिंग मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हो गया डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्यों, क्योंकि वो कोई एक पॉइंट से डाइवर्ट करता हो ऐसा हमें देखने को मिलता है, वर्चुअलाइज होता है इसकी वजह से, ठीक है। और कॉन्केव में कन्वर्जिंग क्यों बोला है, क्योंकि भाई वो एक ही पॉइंट पर क्या करता था, कन्वर्ज करता था, ठीक है। तो इसकी वजह से उसे क्या बोला गया है, कन्वर्जिंग मिरर, कोई एक पॉइंट पर। और ये रियल में कन्वर्ज करता है, ये कर रहा है ऐसा हमें इल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कितने, दो टाइप्स, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव यानी कि अंदर की ओर कर्व्ड हो उस तरह के मिरर को कॉन्केव मिरर बोला जाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलेंगे, बाहर की ओर जो सरफेस कर्व्ड होती है उसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को दूसरा बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर, और कॉन्केव मिरर को दूसरा बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आ सकता है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है। और स्फेरिकल मिरर किससे बोला जाता है, कि भाई जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो उस टाइप के मिरर को क्या बोला जाएगा, स्फेरिकल मिरर। तो मैंने जो चम्मच का एग्जांपल लिया था उसमें इस तरह का जो शेप होगा, यानी कि आपके फेस के आगे इस तरह का शेप फेस ऑफ किया हुआ है आपने, ठीक है। तो ये चम्मच का शेप क्या बन जाएगा, किस तरह, कौन से मिरर की तरह रिएक्ट करेगा, तो कॉन्केव मिरर की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जो उल्टा वाला पार्ट होगा ऐसे, ठीक है, तो ये वाला उसके दूसरे साइड वाला पार्ट जो एक शाइनी है तो वो भी किस तरह रिएक्ट करेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह रिएक्ट करेगा, ओके। थैंक यू।